definition of directional derivative, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी ऑफ ये आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी, एक्स नॉट और वाई नॉट इंट्रोड्यूस करा दिए, u1 और u2 इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो ये आपने इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई u1, एक्स नॉट u2, ये पुट किए तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसमें जो आपने डेरिवेटिव निकालने के बाद जो s है उसको आपने जीरो पुट करना है। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए जो लिमिट होती है वो हमेशा जीरो को अप्रोच कर रही होती है फंक्शन की। तो यहाँ पे जो फंक्शन है सिर्फ एस का फंक्शन एफ जो है वो सिर्फ एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है एस जो है वो हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, एस को हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब ये जो आपको फंक्शन नजर आ रहा है, इस फंक्शन को मैंने सेपरेटली सॉल्व करना है। पहले फंक्शन की वैल्यू निकालें, फिर उसका डेरिवेटिव जो है उसको निकालने की कोशिश करें। तो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से, y को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से। तो ये बेसिकली ये x था, ये बेसिकली y था, इन सारों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है वो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन आ रहा था। ठीक हो गया बेटा। अब इस फंक्शन को मैंने डेरिवेटिव्स के अंदर पुट किया, ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है, ये मेरे पास इक्वेशन है। मैंने अब डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है, आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, यहाँ पे डेरिवेटिव अलग अलग लगाया। तो ये सारा डेरिवेटिव निकालने के बाद जब आपके पास ये टर्म आएगी उसके अंदर s को जीरो पुट करेंगे और s जहाँ पे s है उसको जीरो पुट कर दें, और एट द एंड जो आपके पास आंसर आ रहा है वो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 2.23। अब इसका मतलब ये है, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन बेसिकली इसको वर्डिंग में आप इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि डायरेक्शन के द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन in the instantaneous rate of change of the function in the direction of u at the point 1, 2 is increase about 2.23 is increase। ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आया तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब होता है फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो आप इसको अपने अल्फाज में इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि तो फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ u एट द पॉइंट दिस, वो बेसिकली क्या है, विल इंक्रीज। वो किस तरह इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 2.23 टाइम। ये बेसिकली टाइम से मुराद है रेट टाइम के लिहाज से इंक्रीज हो रहा है दैट डिस्टेंस को, जो आप डिस्टेंस को कवर करते जा रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर 3 डायमेंशन के लिए देखना है तो सेम यहाँ पे u3 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे z नोट आ जाएगा और यहाँ पे z नोट प्लस s u3 आ जाएगा। तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब थ्योरम्स की फॉर्म में भी मैंने ये लिखा हुआ है कि आप इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इस तरह भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो इस तरह भी लिखे जा सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन एट द पॉइंट x नॉट y नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इंटू u1 प्लस f ऑफ y इंटू u2। इसी तरह 3 डायमेंशन के लिए लिख सकते हैं f ऑफ x इंटू u1 प्लस f ऑफ y इंटू u2 प्लस f ऑफ z इंटू u3 एट द पॉइंट, जो भी पॉइंट दिए गए होंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपने फार्मूले, ये थ्योरम की फॉर्म में आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनती है कि आप इस फॉर्म में भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन का जब या आज का जो लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप इस डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, आप यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट निकाल के भी कर सकते हैं, आप सिंपल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टी वेज है, थ्योरम की मदद से भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है निकाला है पोलर फॉर्म में। तो अगर आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो पोलर फॉर्म में दिया जाए, पोलर फॉर्म का मतलब होता है एंगल की फॉर्म में, यानी यूनिट वेक्टर u1 की जगह मैंने लिखा हुआ है cos फाई, u2 की जगह लिखा हुआ है sin फाई। u आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि पोलर फॉर्म में है, थीटा कोई एंगल है, एंगल जब भी आता है ना वो पोलर होता है, पोलर फॉर्म उसको कहते हैं। अगर फाई, ये बेसिकली फाई यानी एंगल, इट शुड बी मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वेक्टर u। ये बेसिकली ये है, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है और ये आपके पास u वेक्टर है। u वेक्टर जो है x कंपोनेंट के साथ एक एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल बेसिकली ये इस फॉर्म में एंगल है तो इसको आप, ये u वेक्टर है, ठीक हो गया।
ये आपके पास x वेक्टर है, ये आपके पास y वेक्टर है, तो ये बेसिकली बन रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो आप इसके जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे कॉस मैट्रिक के फार्मूले लगा के, तो x की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा। तो x की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस थीटा और y की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा। ठीक हो गया। तो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, तो ऊपर वाला फार्मूला आपके पास जो था, जो हमने थ्योरम्स के फॉर्म में लिखा था, वो ये जो थ्योरम्स के फॉर्म में हमने जो फार्मूला लिखा था वो हमने ये लिखा हुआ था। वो क्या था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x नॉट y नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u, वो किसके इक्वल था, के फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट x नॉट y नॉट इन विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, नहीं सॉरी f ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दिया था cos u1 से, u1 की वैल्यू है यहाँ पे cos थीटा, f ऑफ y को मल्टीप्लाई किया था u2 से, और यहाँ पे u2 की वैल्यू है u2 की वैल्यू है sin थीटा। ठीक हो गया बेटा। अब ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। ये फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास एंगल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये टेक्निक हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जब आपके पास एंगल इन्वॉल्व होगा। सॉरी, अच्छा जी, फाइंड, अब हम आगे क्वेश्चन चलाते हैं जी, कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, ये बेसिकली ये पॉइंट दिया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, और एंगल इन्वॉल्व है, ये आपके पास एंगल दे दिया गया है, पॉइंट्स भी दे दिए गए हैं। ठीक है, और ये एंगल है जो कि यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो मैंने अभी बनाया था कि ये बेसिकली वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो ये वो एंगल है, ये बेसिकली π/3, ये वाला जो मेरे पास एंगल आ रहा है, ये बेसिकली मेरे पास जो है ये यूनिट वेक्टर u, ये यूनिट वेक्टर u है जो कि इस एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक हो गया बेटा। अब हम करेंगे क्या, हमें फार्मूले में फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होते हैं गिवन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, और x और y की वैल्यू चाहिए होती है, तो x की वैल्यू भी हम निकालेंगे, y की वैल्यू भी निकालेंगे, और साथ में f ऑफ x और f ऑफ y निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए और उसके पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड होने चाहिए। तो ये मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल दिया, और इसकी वैल्यू मैंने चेक कर ली एट द पॉइंट -2,0, इनकी वैल्यूज निकाल ली। वैल्यूज निकालने के बाद मेरे पास जो थ्योरम आपको बताया, ऊपर मैंने एक रिमार्क्स लिखा था, नोट लिखा था, उसमें मैंने बताया था कि जब आपको पोलर फॉर्म एंगल इन्वॉल्व हो जाए तो आपने जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरह लिखना है, u इज इक्वल टू cos थीटा i प्लस sin थीटा j। तो थीटा आपके पास π/3 है, तो cos π/3 और sin π/3 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा u1, ये आपके पास आ जाएगा u1, और ये आपके पास आ जाएगा u2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा u1 और ये आपके पास आ जाएगा u2। जब ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो यहाँ से u1 u2 आ गया, ऊपर से f ऑफ x एट द पॉइंट, f ऑफ y एट द पॉइंट आ गया। तो ये आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का फार्मूला लिखा। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा, f ऑफ x u1 प्लस f ऑफ y u2। तो u1 आपके पास cos ऑफ phi है, u2 आपके पास sin ऑफ phi है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, बस आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ये वैल्यूज आपने पहले से निकाली होंगी, कैलकुलेटर की मदद से इसका आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, अब इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है, इसमें भी आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ये आपके पास एक वेक्टर डिफाइन है, इस वेक्टर का सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो एक दोबारा बता देता हूँ कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वो कहते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x, अब वही है कि सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने, इसका x के साथ भी डेरिवेटिव निकालने, इसका y के साथ भी डेरिवेटिव निकालने, इसका z के साथ भी डेरिवेटिव निकालने। सारे डेरिवेटिव्स निकालने के बाद, मैंने सारे डेरिवेटिव निकालने के बाद इसके अंदर पॉइंट्स पुट कर दिए हैं, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो वेक्टर डिफाइंड है a इज वेक्टर और इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, तो इसका क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय नॉर्म। ठीक है, तो नॉर्म, ये वेक्टर लिखा, नीचे उसका नॉर्म लिख दिया, तो यहाँ से आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर जो है
आ जाएगा। इसका ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सिंपल है बेटा, ये आप कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसका ये आपके पास u1 है, ये आपके पास u2 है, ये आपके पास u3 है। अब आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला मौजूद है फॉर 3 डायमेंशन के लिए, सारी वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ ये आपके पास सारी मौजूद है, एफ ऑफ एक्स भी मौजूद है, एफ ऑफ वाई भी मौजूद है, एफ ऑफ जेड भी मौजूद है, u1 भी मौजूद है, u2 भी मौजूद है, u3 भी मौजूद है, ठीक है, और वो पॉइंट्स पे मौजूद है। अब ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यूज भी पुट करेंगे और जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ u विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसके अलावा नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, जिसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। तो बेटा ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप, ये एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन का। अच्छा, ग्रेडियंट इफ f इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y देन द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। तो बेटा ये हमने डेफिनेशन लिखी है ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन की। ये बेसिकली है ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, जो जिसमें क्या होता है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू जे, आई और जे यूनिट वेक्टर है। इसी तरह 3 डायमेंशन के लिए